की कसम खाकर कहती हूँ, राजा बीरबल, जिस मधुमाला के लिए आपने मेरा अपमान किया है, उस अपमान का जवाब आप लोगों से पाई पाई करके लूंगी मैं। बूढ़ी माँ, मैं जा रही हूँ। आपको और इन्हें छोड़कर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, पर पिताजी का आप लोग ख्याल रखना। बेटी, संभल कर जाना। और ये ले, तेरी थैली में कुछ खाना तैयार करके रखा है। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना बेटी। थोड़ा सा ही खाना है, ज्यादा नहीं। मधु, तुम बेफिक्र होकर अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हारे पिताजी को लेकर तुम चिंता मत करना, उनका हम ध्यान रखेंगे। मुझे विश्वास है तुम कामयाब होकर ही लौटोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद मधुमाला उत्तर पार के जंगल की ओर जाने लगती है। बूढ़ी माँ के कहे अनुसार उत्तर पार का जंगल शुरू होने से पहले इसी पेड़ के नीचे तो साधु बाबा के रहने की बात थी। कहाँ है साधु बाबा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। साधु बाबा, आप कहाँ हो? इसी तरह मधुमाला साधु को आवाज लगाती है, लेकिन साधु दिखाई नहीं देते। तभी एक बूढ़े आदमी वहाँ आते हैं। तू कौन है रे बेटी? इस जंगल के रास्ते में क्या कर रही है? बाबा, मैं मधुमाला हूँ। अपने पिताजी को ठीक करने के लिए साधु बाबा के पास आई हूँ, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दादी ने यही का पता बताया था। अच्छा, तो तू उस साधु को खोजने आई है। लेकिन वो साधु तो आसानी से किसी को भी दर्शन नहीं देता रे बेटी। हाँ, मैं भी पेट भरने के लिए खाना खोजने आया हूँ। भूख से तो मैं मरा जा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? आपको इतनी भूख लगी है? आइए, मेरी थैली में कुछ खाना है, आपको मैं अभी खाने को देती हूँ। ये कहकर मधुमाला अपनी थैली से सारा खाना निकालकर उस बूढ़े को खाने को देती है। बेटी रे, तूने तो अपनी थैली का सारा खाना मुझे खाने को दे दिया। तू खुद क्या खाकर रहेगी रे बेटी? मैं खुद खाती तो अपना पेट भरता। मैंने खुद ना खाकर आपको खिलाया है, जिसकी वजह से मेरा मन भरा है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। साधु बाबा, आखिरकार आपने मुझे दर्शन दे दिए। दया करके मेरे पिताजी के ठीक होने का रास्ता बता दीजिए। साधु बाबा, वो बहुत बीमार हैं। जरूर बेटी, तुझे मैं जरूर रास्ता बताऊंगा। तेरा दया भरा मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। अपने पिता को यदि ठीक करने का रास्ता जानना चाहती है तो तुझे सफेद हिरणी के पास जाना होगा। सफेद हिरन? लेकिन उसके दर्शन मैं कैसे पा सकती हूँ साधु बाबा? कृपया मुझे बताइए, मैं अपने बाबा को ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगी। तेरे लिए उसका दर्शन पाना इतना भी आसान नहीं होगा बेटी। सफेद हिरणी तभी किसी को दर्शन देती है जब वह समझ जाती है कि वह इंसान सच्चा है। मेरा ये घोड़ा तुझे वहाँ पहुँचा देगा। इसके बाद साधु बाबा का घोड़ा मधुमाला को सफेद हिरन के ठिकाने पे ले जाता है। आखिरकार मधुमाला उस जंगल में पहुंच जाती है जहां पर उसे सफेद हिरन मिल सकती थी। सफेद हिरन, ओ सफेद हिरन, कहाँ हो?
दया करके मुझे दर्शन दो, मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में हूँ, मुझे दर्शन दो। मधुमाला के बहुत पुकारने के बाद भी सफेद हिरन मधुमाला को दर्शन नहीं देती। इससे वो बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती है। अरे कितनी देर से बुला रही हूँ, अभी तक तो दर्शन नहीं दिए। सफेद हिरन अगर मुझे दर्शन ही नहीं देंगे तो मैं उसे कैसे समझाऊंगी कि मेरे मन में कोई बुरा इरादा नहीं है। अब मुझे बहुत ज्यादा थकान भी लग रही है, उस पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इसके बाद मधुमाला एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद मधुमाला उस पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो जाती है। अचानक मधुमाला देखती है कि एक लोमड़ी हिरन का पीछा कर रही है। वो लोमड़ी हिरन का कैसे पीछा कर रही है? जल्दी जाकर उस हिरन को मुझे बचाना होगा। इसके बाद मधुमाला उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। एक समय पर मधुमाला लोमड़ी और हिरन के बीच आकर खड़ी हो जाती है। ए लोमड़ी, दया करके इस हिरन के बच्चे को मत मारना, वो देखने में बहुत प्यारा है और ये अभी बहुत छोटी भी है। लड़की, तू कौन है? इंसान होकर इस जंगल में क्यों आई है? जो भी हो, इस जंगल में मेरे शिकार के बीच में क्यों आ रही है? जल्दी मेरे सामने से हट जा, मुझे शिकार करने दे, वरना क्या? तुम्हारी जो इच्छा हो करो, लेकिन इस हिरन के बच्चे को मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी। इसके बाद दुष्ट लोमड़ी गुस्से में आकर मधुमाला के हाथ पर हमला कर देती है। तुरंत मधुमाला दर्द से छटपटाते हुए बेहोश हो जाती है। ओ लड़की, तुम कौन हो? जान ना पहचान मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वर्णा दीदी, स्वर्णा दीदी, ओ स्वर्णा दीदी, कहाँ हो? मेरी मदद करो। तुरंत सफेद हिरन वहाँ आ जाती है। स्वर्णा दीदी, दया करके आप इस लड़की को ठीक कर दो। वो न होती तो आज मैं भी बच नहीं पाती। इसके बाद सफेद हिरन मंत्र पढ़कर मधुमाला को ठीक करने लगती है। सफेद हिरन, आखिरकार मुझे आपके दर्शन मिल गए। दया करके बताइए, मेरी सच्चाई परखने के लिए मुझे आपको क्या सबूत देना होगा? मेरे मन में कोई बुरा इरादा नहीं है। दया करके मेरे पिताजी को बचाने का रास्ता बता दीजिए। तुम्हारी सच्चाई परखने के लिए मुझे और कोई सबूत नहीं चाहिए लड़की। आज तुम थी, इसीलिए मेरी बहन की जान बची है। मैं जरूर तुम्हारे पिता को ठीक करने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। सुनो लड़की, तुम्हारे पिता को ठीक करने के लिए एक जादुई कमल का फूल लगेगा। उस कमल के फूल की पहरेदारी नागमाता कर रही हैं। 7 समुद्र नदी के पार वह कमल का फूल मिलता है। मैं अपने पिता के लिए सारी रुकावटें पार करूंगी, लेकिन मैं वहां पहुंचूंगी कैसे? मुझे आप रास्ता बता दीजिए। इस जंगल से थोड़ी आगे बढ़ने पर तुम्हें एक जलपरी मिल जाएगी। वो जलपरी तुम्हें नदी पार करने में मदद करेगी। और मैं तुम्हें अब एक जादुई शंख दे रही हूँ। यही शंख तुम्हें नागमाता को दिखाना होगा, तभी नागमाता तुम्हें कमल का फूल छूने देंगी। ये कहकर सफेद हिरन जादू से एक जादुई शंख प्रकट करती है। ये लो लड़की, यह शंख संभाल कर रखना। याद रखना, बहुत सी बुरी ताकतें यह शंख लेने के लिए रास्ते में होंगी। इस शंख की तुम्हें रक्षा करनी होगी।
यह शंख नहीं मिलने पर नागमाता तुम्हें कमल का फूल छूने तक नहीं देंगी। संभल कर जाना और अपना ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जल्दी से सफल होकर अपने पिता को ठीक करो। जरूर सफेद हिरन, इस जादुई शंख का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मधुमाला शंख लेकर जलपरी के राज्य की ओर जाने लगती है। वहां जाकर मधुमाला देखती है, अरे स्वर्ण हिरण ने मुझे ये किस जलपरी का पता दिया है? इस नदी में पानी ही नहीं है और ना ही जलपरी के शरीर में जान है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरे पिता के जीवन बचाने का रास्ता बताएगा? मधुमाला के इतना बोलते ही जलपरी बोलने लगती है, ओ लड़की, मेरे शरीर में जान बची है। मैं अभी मरी नहीं हूँ। मेरी नदी का सारा पानी सूख जाने से मैं कमजोर हो गई हूँ। एक भयानक डायन ने मेरी नदी का सारा पानी पी लिया है। पानी के बिना मेरी ताकत बिल्कुल कम हो गई है, इसीलिए मैं बहुत कमजोर हूँ। तो अब क्या रास्ता है? मैं कैसे अपने पिता को बचाऊंगी? हिरन ने तो मुझे यही का पता बताया था। तुम अगर मेरी नदी का पानी उस डायन से वापस ला सकती हो तो मैं तुम्हें नाग माता के राज्य तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं अपने पिताजी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन वो डायन कहाँ रहती है ये तो मुझे पता ही नहीं है। मैं कैसे पहुंचूंगी वहां? मैं तुम्हें वहां जाने में मदद करूंगी लड़की, पर याद रखना वो डायन बहुत खतरनाक है। इसके बाद जलपरी मंत्र पढ़कर मधुमाला को 2 बड़े बड़े पंख देती है। इसके बाद मधुमाला उस जादुई पंख से आकाश में उड़ते उड़ते डायन की गुफा की ओर जाने लगती है। वो जादुई पंख मधुमाला को डायन के ठिकाने पर उतार कर गायब हो जाते हैं। जादुई पंख ने ये मुझे कहाँ उतारा है? डायन की गुफा तो अभी दिख नहीं रही। थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, क्या पता आसपास ही हो, लेकिन मुझे सावधानी से जाना होगा। तभी वहाँ पर एक पेड़ बोलने लगता है, सुनो लड़की, तुम उस डायन के राज्य में क्यों जाना चाहती हो? वो डायन बहुत खतरनाक है। लौट जाओ लड़की, लौट जाओ, मत जाओ वहाँ। वो अच्छी नहीं है, वो एक बहुत ही बुरी डायन है। पेड़ भाई, मेरे लौटने का अब और कोई रास्ता नहीं है। अपने पिता को बचाने के लिए मुझे उस डायन का सामना करना ही होगा। अपने बाबा को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगी मैं। मधुमाला की ऐसी कहानी सुनकर पेड़ को बहुत दया आती है। तुरंत वो मंत्र पढ़ने लगता है और जादू से एक जादुई डाल वहां लाकर हाजिर करता है। ये लो बहादुर लड़की, इस पेड़ की डाल को अपने साथ रखो। यह डाल उस डायन के शरीर पर लगाने से कुछ देर के लिए वो डायन बेहोश हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यह डाल तुम्हारे कुछ काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई, आपका ये उपहार मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद मधुमाला डायन की गुफा के अंदर चली जाती है। अरे रमेश, महाराज के शरीर में चेचक का जहर तो फैलता जा रहा है। मधु तो अभी तक नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा। क्या मधुमाला ठीक होगी? और अगर वो समय से नहीं आ पाई तो महाराज का क्या होगा? बूढ़ी माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मधुमाला सही